हम भैया सारे फौजियों को। तो गाइज आज अपन कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो 9 मार्च के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यार पहला क्वेश्चन ये देखते हैं, अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है? ये तो आपको पता ही है किसे दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है ये आप सबको ही पता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा गाइस, विशेष खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। कश्मीर घाटी का मुख्य शहर कौन सा है? कश्मीर घाटी का मुख्य शहर ये भी आपको पता ही होना चाहिए। ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं गाइस। इसका उत्तर हो जाएगा श्रीनगर। तो गाइस आपको पूछेंगे कश्मीर घाटी के मीन्स एक क्वेश्चन आपको पूछेंगे श्रीनगर और लद्दाख को जोड़ने वाला बांध कौन सा है? तो गाइस उसका उत्तर हो जाएगा जोजिला बांध। उसका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जोजिला बांध, जो श्रीनगर और जब इसको जोड़ता है लद्दाख को। तो बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। आधी रात का सूरज किस देश को कहा जाता है? किस देश को कहते हैं गाइस आधी रात का सूरज किसे कहा जाता है गाइस? ऑप्शन है जापान, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा भाई नॉर्वे। नॉर्वे में गाइस देख सकते हो, नॉर्वे में ना मीन्स बहुत अलग टाइप का ये है, क्योंकि नॉर्वे रात का समय बहुत ही अलग टाइम है। पूरा मीन्स सब रंग का दिखता है वहाँ पे। तो तीसरे का उत्तर हो जाएगा सी। तो चौथे की ओर बढ़ते हैं। सत्यमेव जयंती कहाँ से ली गई? सत्यमेव जयंती कहाँ से ली गई भाई? ये तो आपको पता होना चाहिए कहाँ से ली। मंडूक्योपनिषद से ली गई। इसका उत्तर हो जाएगा ए। तो बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। चिल्का झील कहाँ स्थित है भाई? ये तो क्वेश्चन आपको पता ही होना चाहिए। कहाँ स्थित है भाई? चिल्का झील हो जाएगा इसका उत्तर भाई ओडिशा हो जाएगा। ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। मिजोरम की राजधानी कहाँ है गाइज? ये और भाई मैं तो ये बोलूँगा, आप 9 मार्च को पेपर दे रहे हो ना, तो गाइज उसमें ना आपको राजधानी और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब कुछ आपको पता ही होना चाहिए। तो यार छठे को हो जाएगा भाई आइजोल। आइजोल किसकी राजधानी है? मिजोरम की राजधानी है आइजोल। आइजोल हो जाएगी करेक्ट। इसका ये उत्तर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर। बिहू किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है भाई? बिहू किस राज्य का है पारंपरिक नृत्य है गाइस? बिहू हो जाएगा आसाम का। तो इसका आसाम। और गाइस सब नृत्य है ना, नृत्य तो ये आपको सब ना पता ही होना चाहिए किस राज्य का क्या क्या नृत्य है। तो ये गाइज आपको पता ही होना चाहिए कौन सा है, और अपन उसके ऊपर भी एक रिलेटेड वीडियो बनाएंगे। तो कमेंट में ज़रूर बताना डाले कि नहीं। और गाइज पहले तो वो आप ध्यान में रखना नृत्य और ये राज्यों का। तो बढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन की ओर। लंदन डॉट नदी के तट पर स्थित है भाई। कौन सी नदी के तट पर स्थित है? जेम्स, टेम्स, हेम्स और थेम्स। इसका उत्तर हो जाएगा भाई टेम्स। क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा टेम्स। बढ़ते हैं नौवें क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं। एक नक्शों का उपयोग करके आप क्या पा सकते हो? दूरी, दिशा, ऊंचाई। गाइस नक्शे के लिए ना यार ये तीनों चीज़ ना वेरी इंपॉर्टेंट है। दूरी, दिशा और ऊंचाई, ये तीन ही इसका उत्तर हो जाएगा भाई ऑल ऑफ दिस मीन्स ये सब क्या हो जाएगा भाई? नक्शों के लिए उपयोग करने के लिए आता है। तो ये तीनों। तो बढ़ते हैं भाई 10वें क्वेश्चन की ओर। सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है भाई? सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है भाई? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का राष्ट्रपति और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यार इसका उत्तर हो जाएगा भाई भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर भी होता है और भारत का पहला इंसान भी राष्ट्रपति ही होता है। तो बढ़ते 11वें क्वेश्चन की ओर। इनमें से दुनिया में सबसे गहरा सागर कौन सा है? कौन सा हो जाएगा भाई? 11 को हो जाएगा भाई प्रशांत महासागर। क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर। 11 का उत्तर सही हो जाएगा।
तो बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त किया? भाई ये ना आपको पता ही होना चाहिए कब मुक्त किया भाई। इसका उत्तर हो जाएगा भाई 11 सॉरी भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद किया, ये तो मुक्त कब किया ये तो पता ही होना चाहिए भाई कब किया। 1961 में किया। तो उसका उत्तर हो जाएगा भाई सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1961 मीन्स सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है भाई? भाई ज़्यादा से ज़्यादा ये भी पूछते हैं भाई आप सबको, नदी के तट पे कौन कौन सा है भाई, ऐसे पूछेंगे आपको नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। तो क्या हो जाएगा भाई, ये ज़रूर आप मुझे कमेंट में बताना, नासिक किस शहर के किनारे नदी के किनारे स्थित है, ये कमेंट में आप ज़रूर बताना इसका उत्तर। तो 13वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पेरिस किस नदी के तट पे स्थित है भाई? ये तो आपको पता ही होना चाहिए कौन से सी भाई, थेम्स तो आपको पता ही है, थेम्स किसके ऊपर अभी भी क्वेश्चन आया, थेम्स किसके है भाई, आपको पता ही होना चाहिए। अभी भी क्वेश्चन आया था थेम्स किस नदी के किनारे स्थित है। दो तो हो गया आपने डिस्कस। चलते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान किस शहर में स्थित है भाई? किस शहर में स्थित है भाई? लखनऊ में स्थित है। इसका उत्तर हो जाएगा डी लखनऊ। बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। H1N1 क्या है भाई? भाई साइंस ना ये पूरे आपको ये ध्यान में नहीं रहना तो बुक में लिख के ले लेना। ये सूत्र और एसआई मात्रक इकाई ये सब यार आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि एक दो तो क्वेश्चन पढ़ते ही है इकाई नहीं तो एसआई मात्रक के। तो भाई 15 क्वेश्चन क्या है? H1N1 क्या है भाई? H1N1 भाई स्वाइन फुल है। क्या है भाई? स्वाइन फुल। उसका उत्तर हो जाएगा भाई स्वाइन फुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं भाई 16 क्वेश्चन की ओर। इनमें से लाफिंग गैस है भाई, लाफिंग गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स, तो नाइट्रोस ऑक्साइड। तो भाई 16 का उत्तर हो जाएगा भाई नाइट्रोस ऑक्साइड हो जाएगा इसका उत्तर। इनमें से लाफिंग गैस भाई, लाफिंग गैस हो गया नाइट्रोस ऑक्साइड। बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की ओर। एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है भाई, क्या है भाई? बॉक्साइट, कच्चा जस्ता, कैल्साइट और शीशे की कच्ची धातु। भाई एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क तो भाई ये सबको पता ही होना चाहिए क्या है भाई। तो इसका उत्तर हो जाएगा भाई ए बॉक्साइट। इसका उत्तर सही हो जाएगा। जिसको भी लगा ए करेक्ट है तो यार ये करेक्ट है, बॉक्साइट सही है। तो बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर। आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है भाई? ये तो आपको एग्जैक्टली पता ही होना चाहिए भाई। तुम कहाँ पे भी जाते हो तो बड़े बड़े मॉल नहीं तो यार कहाँ पे भी जाओगे ना तो लाल डब्बे में लिखा होता है भाई जो उसमें गैस कौन सी होती है भाई? उसमें भाई गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? सी इसका करेक्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही हो जाएगा। तो इन 19 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा स्तनपायी जीव अंडे देता है? चमगादड़, कंगारू, गिलहरी, प्लेटिपस। क्या हो जाएगा भाई? इसका उत्तर हो जाएगा 9वां 19 का क्या हो जाएगा भाई? डी हो जाएगा इसका, प्लेटिपस इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की ओर। लेप्रोस्कोप किससे जुड़ा हुआ है भाई? लेप्रोस्कोप किससे जुड़ा हुआ है? तो भाई इसका उत्तर हो जाएगा प्रसूति शास्त्र संचालन। क्या हो जाएगा भाई? प्रसूति शास्त्र संचालन इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा भाई डी करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन की ओर गाइस। 21वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था है भाई, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है भाई? इसका हो जाएगा भाई प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है भाई? पदार्थ की चौथी अवस्था है। तो 21 का सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं 22 के क्वेश्चन की ओर। इनमें से एक मिश्रित उर्वरक है भाई, क्या है इसमें से मिश्रित उर्वरक? तो इसका उत्तर हो जाएगा भाई NPK। क्या हो जाएगा भाई? NPK एक मिश्रित उर्वरक है भाई। तो बढ़ते हैं 23 के क्वेश्चन की ओर। गाय का दूध किसका समृद्ध स्रोत है भाई? मीन्स गाय के दूध में कौन सा विटामिन है भाई? तो भाई गाय के दूध में तो विटामिन ए होता है,
और भाई मैंने आप क्या हो जाएगा भाई, इसका उत्तर ए हो जाएगा। तो भाई मैं आपको फिर से पूछूंगा, विटामिन ए का क्या काम है, बी का क्या काम है, और सी का क्या काम है, और डी का क्या काम है। भाई इस सब का यार आप मुझे डिटेल ज़रूर बताना क्या काम है इनका, इसका उत्तर ज़रूर बताना कमेंट में। बढ़ते हैं भाई 24 के क्वेश्चन की ओर। टाइफाइड बीमारी कहाँ होती है भाई, टाइफाइड कहाँ होती है भाई, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन जरूर रिलेशन में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, एरो में भी पढ़ेंगे। तो इसको उत्तर हो जाएगा भाई डी, आंत में पड़ता है। कहाँ होता है भाई, आंत में पड़ता है। तो 25 के क्वेश्चन की ओर बढ़ते। 3 जोड़ों का दांत होता है भाई, 3 जोड़ों का कौन सा दांत होता है भाई, कौन सा होता है 3 जोड़ों का दांत भाई, दाढ़ दाढ़ होता है। इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिलर मोलर, मोलर भी कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इसको दाढ़ कहते हैं। इसका करेक्ट हो जाएगा ए, उत्तर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते 26 के क्वेश्चन की ओर, 26 पे। लार किसके पाचन में मदद करता है भाई, ये तो पता होना चाहिए। लाल किसके पाचन में मदद करता है, स्टार्च किस में करता है भाई, स्टार्च में करता है, स्टार्च में करता है। इसका उत्तर हो जाएगा डी, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते 27वें क्वेश्चन की ओर। कम दर्शिता की वजह है, इसका उत्तर हो जाएगा भाई कम दर्शिता का वजह क्या है भाई, कम दर्शिता का वजह रेटिना का कमज़ोर होना। क्या हो जाएगा भाई इसका उत्तर, रेटिना का कमज़ोर होना। भाई ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सीधा उत्तर बताएंगे, क्योंकि सीधा सीधा उत्तर बताएंगे, वीडियो ज़रा बड़ी हो जाएगी क्योंकि लाइव स्ट्रीम नहीं चल रही है। तो सीधा उत्तर ही बताएंगे अपन, जिसका डिटेल बताना है इंपॉर्टेंट है वो इसका ज़रूर डिटेल बताएंगे। और गाइस अपन क्वेश्चन भी आपको देंगे और उसका उत्तर ज़रूर आप कमेंट में बताना। बढ़ते हैं गाइस 28 के क्वेश्चन की ओर। एक व्यस्त पुरुष का मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है भाई, एक व्यस्त पुरुष, यहाँ पे का लेना लिखना चाहिए था पर नहीं लिखा। एक व्यस्त पुरुष का मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है भाई, इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई 1350। कितना हो जाएगा भाई 1350। गाइस ऐसे भी मीन्स ऐसे भी आ सकता है, 1350 छोड़ के 1400 भी आ सकता है। तो गाइस नहीं तो 1300 भी आ सकता है। तो ये 1350 नहीं होगा तो भाई ये आप दोनों में से किसी भी एक को लिख सकते हो। मीन्स 1400 पूछा तो 1400 लिख लेना, 1300 पूछो 1300 लिख लेना। तो बढ़ते हैं 29वें क्वेश्चन की ओर। पानी का अधिकतम घनत्व किस में होगा, पानी का अधिकतम घनत्व किस में होगा भाई, पानी का अधिकतम घनत्व भाई 4 डिग्री में होगा। क्या हो जाएगा इसका उत्तर 4 डिग्री सेल्सियस। और बर्फ़ का भाई किस में होगा भाई, बर्फ़ का हो जाएगा भाई 100 डिग्री में हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा। और भाई आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछेंगे पानी का गलतमक कितना होता है, तो भाई उसका उत्तर हो जाएगा भाई कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। ध्यान में रखना, ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। और बढ़ते भाई लास्ट क्वेश्चन 30वें क्वेश्चन की ओर। भाई 30 के 30 क्वेश्चन में से ना यार ये सब आपको ध्यान में आना चाहिए। पूरे क्वेश्चन नहीं आ रहे तो भाई नोटबुक में लिख के ले लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई रिलेशन के लिए, तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं भाई 30वें क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग आमतौर पर हवा के माध्यम से फैलता है भाई कौन सा रोग फैलता है भाई हवा से, भाई क्षय रोग। क्या हो जाएगा इसका उत्तर क्षय रोग, इसका उत्तर करेक्ट हो जाएगा सही रोग, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी तो यार ज़रूर यार कमेंट करना, और भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना ऐसी वीडियो के लिए। तो मिलते हैं भाई दूसरी वीडियो लेके, मिलते हैं दूसरी वीडियो।